नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको जैसे हमने पहले 12 भाव बताए थे, आज मैं आपको अब उन हर भावों के बारे में आपसे बात करूंगी। आज हम बात करेंगे लग्न की कि लग्न क्या है। तो देखिए, लग्न जो है हमारा ज्योतिष के अंदर इसको कई भावों से जाना गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है क्योंकि ये जो है केंद्र में भी आता है, क्योंकि उसमें हमारी ज्योतिषी जब आप कुंडली हम देखते हैं तो उसमें केंद्र भाव बताए गए हैं और त्रिकोण भाव भी बताए गए। तो लग्न एक ऐसा भाव है जो त्रिकोण में भी समाहित है और वो केंद्र में भी आता है, तो इसीलिए लग्न का बहुत महत्व है। और लग्न से ही सबसे ज्यादा क्या है कि इससे आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है कि आपकी किस तरह की पर्सनैलिटी होगी, आप किस तरह का देखने में आप कैसे होंगे, आप सुंदर होंगे या आपके चेहरे पे गुस्सा है या सॉफ्टनेस है। वो सब चीजें जो आपके लग्न में ग्रह बैठते हैं उनसे हमें पता चलती है। और उसके साथ ही लग्न से हमें इस यहाँ तक कि आपका स्वभाव भी पता लग जाता है, आपकी सोच पता लग जाती है कि आप किस तरह के हो, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका स्वभाव, आप क्रोधी, दम्भी, विनोदी, अनुशासन प्रिय हो या संवेदनशील हो या धार्मिक हो या नास्तिक हो या दयालु हो या आपकी क्या क्या रुचियां हैं, यह भी हम लग्न से देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें लग्न से पता। अब आप कहेंगे लग्न क्या है भाई? तो लग्न देखिए, वैदिक ज्योतिष में लग्न उस क्षण को कहते हैं जिस क्षण आत्मा धरती पर अपनी नई देह से संयुक्त होती है। व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है वही लग्न होता है। अब आप कैसे समझेंगे इसको? आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप आकाश में इस तरह की कोई चीज है और आपने इमीडिएट एक फोटो क्लिक कर लिया, तो जैसे हमारे ये ग्रह और ये नक्षत्र घूम रहे हैं, उन्हीं को ही एक पर्टिकुलर टाइम पर जैसे ही किसी बच्चे का जन्म हुआ उस पर वो चीज वहां पर एकदम से क्लिक हो गई, तो वो फिक्स हो गया। यानी जो फिक्स हो गया वो आपका कुंडली बन गई। अब उस कुंडली में जो पहला भाव बना वो आपका लग्न बना। तो अब उस लग्न को कैसे देखेंगे? यानी जैसे कि आप देखिए कि मान लीजिए, क्योंकि आपको पूर्वी क्षितिज में कौन सी राशि उदित हो रही है। अब देखिए, पूर्वी क्षितिज में जो उदित होने वाली राशि है वो सूर्य से चलती है। आप सूर्य को देखिए, सूर्य जिस भी राशि में होगा, जैसे कि सूर्य आज हम जैसे आज की बात करते हैं, इस फरवरी महीने की बात कर रहे हैं, अब सूर्य 12 फरवरी के बाद सूर्य कुंभ राशि में चले गए। अब मान लीजिए सुबह के समय जो पूर्वी दिशा में उदित राशि, यानी जब सूर्योदय होगा उस समय पर कुंभ लगन उदित होगा। कुंभ लगन के बाद फिर उसको जो कुंभ लगन आ गया, क्योंकि सूर्य कुंभ राशि में है तो कुंभ लगन आपका उदित हुआ। यानी जो पहला भाव है, जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी मेरी पहली वीडियो में, कि जो पहले जहां 1 नंबर लिखा होता है काल पुरुष की कुंडली में, वहां पर आपने देखा होगा किसी के 2 नंबर लिखा है, किसी के 3 नंबर लिखा है। तो वो अब जैसे 12 फरवरी के बाद कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसकी कुंडली में क्या आएगा, वहां 11 नंबर लिखा होगा, यानी उसका कुंभ लगन है। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ये लग्न कैसे बदलता है। तो देखिए, क्योंकि हमारी ये ज्योतिष जो है बहुत कोई ऐसे किसी चीज पर नहीं बनाई गई है, ये हर चीज की बहुत सूक्ष्मता से गणनाएं की गई हैं, बहुत सूक्ष्मता से इसको बनाया है। यानी हमारे इस पूरे भचक्र को, यानी जो आकाश गंगा जिसको हम कहते हैं आकाश को, उन्होंने 360 में माना है। 360 को उन्होंने डिवाइड किया किससे? 12 से, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। तो 12 से डिवाइड करने पर वो क्या आया, प्रत्येक भाव को 30 डिग्री मिल गया। तो यानी लग्न को 30 डिग्री मिला, सेकंड हाउस को 3 मिला, 30 मिला, थर्ड को, इस तरह से करते करते यानी हर भाव को 30 डिग्री मिल गए। तो ये हुआ हमारा 30 डिग्री का लग। अब 30 डिग्री को फिर उन्होंने घंटों में डिवाइड किया। जैसे हमारे पास 24 घंटे हैं जी, अब 24 घंटे के लिए उन्होंने देखा कि लग्न को किस तरह से डिवाइड करना है, क्योंकि लग्न एक पूरा सारा दिन में हर किसी का एक तो नहीं हो सकता। तो जिस समय पर सूर्योदय होता है उस समय पर जो पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदित होती है वो लग्न बनता है। उससे आगे की गण अपने ऑटोमेटिकली 2-2 घंटे में, यानी 24 घंटे को 12 भावों में डिवाइड किया तो हर भाव को कितने घंटे मिले? 2 घंटे। तो इस तरीके से हर भाव के 2-2 घंटे मिले और 2 घंटे के बाद ही लग्न अपने आप बदल जाता है, स्वभाव ऑटोमेटिकली ही वो बदल करके, जैसे अब कुंभ है तो 2 घंटे बाद क्या होगा, मीन आ जाएगा, मीन के बाद 2 घंटे के बाद क्या आएगा, मेष आ जाएगा, मेष के बाद वृष आएगा, फिर मिथुन आएगा, फिर कर्क आएगा, फिर सिंह आएगा, फिर कन्या, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक के बाद फिर धनु आ गया, धनु के बाद मकर,
और मकर के बाद नेक्स्ट अगला दिन आ जाएगा और अगले दिन पर फिर वही राशि उदित होगी यानी कुंभ। और ये धीरे 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 राशियां इस तरह से चलती हैं। तो ये एक साइकिल है, पूरा हर चीज की तरह साइकिल है। तो इस तरह से हम ये लगन को देखते हैं। अब इसको मैं बहुत ज्यादा लंबा करूंगी, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इस लगन के अंदर भी जैसे मान लीजिए कालपुरुष के पहला भाव, कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम मेष लगन की बात करते हैं, यानी किसी की अगर मेष लगन यानी 1 नंबर की लगन बनती है तो वो मेष लगन हो गई। तो अब मेष लगन के हिसाब से फिर हम उसकी हर किसी की नेचर बदल जाती है, क्योंकि हर ग्रहों की अपनी अपनी एक प्रवृत्ति होती है, अपना एक स्वभाव होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये हमको उस फल देते हैं। तो अब लग्न में बैठे, लग्न क्या है मैंने आपको जैसे बताया, लग्न आपका व्यक्तित्व है, लग्न आपका स्वभाव है, लग्न से आपकी पूरी पर्सनैलिटी आती है, आपकी सोच आती है, तो लग्न से आपका आरोग्य आता है। तो इस तरह से हम इनको फिर देखेंगे, क्योंकि इस पर फिर मैं और भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिससे फिर आपको हर लगन का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर हर लगन के बारे में बताऊंगी कि उस लगन के अंदर किस तरह की उनकी प्रतिरोधक क्षमता है। या जैसे आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता देती हूँ कि मेष लगन अगर किसी का है तो मेष लगन का जिनका होगा, तो क्योंकि मंगल हो गया, और मंगल किसी पर, मंगल अपने ऊपर किसी को कमांड नहीं करने देता, मंगल खुद सेनापति है। तो मंगल वाले लोग स्वतंत्र विचार के होंगे, साहसी होते हैं और थोड़ा मझला कद होता है, दृष्टि बहुत तीव्र होती है ऐसे लोगों की, इनके बहुत पुष्ट मतलब हष्ट पुष्ट शरीर होगा, दांत भी इनके थोड़े मजबूत होते हैं, लेकिन बहुत हठी होते हैं ऐसे लोग, स्पष्ट वक्ता होते हैं, काव्य प्रेमी होते हैं। लेकिन अब इसके साथ देखिए, अगर मान लीजिए मेष लगन में चंद्र और शनि बैठ जाएं तो ऐसे लोग एकांत प्रिय भी हो जाते हैं, थोड़े वहमी हो जाते हैं, कम हंसेंगे, थोड़ा रक्त विकार भी उनके अंदर हो जाता है, दंत रोगी भी हो जाए। तो मतलब इस तरह से इनकी सारी चीजें बदलती हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको धीरे 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 हर कुंडली में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी एस्ट्रोलॉजी कितनी विशाल है, कितनी गणनाओं पर आधारित है। कोई इस तरह से इसके अंदर कोई चीज नहीं है, ये पूरी तरह से साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक आधार लिए हुए है। धन्यवाद आप सभी का।